फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ले चलते हैं आपको क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है अब्बू सलीम। अब्बू सलीम दाऊदी ने अब्बू सलीम को सौंपी थी फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी। मुंबई जेल में काट रहा है उम्र कैद की सज़ा। उत्तर प्रदेश के माफियाओं की चर्चाओं के बीच एक माफिया अब से 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकलकर मुंबई पहुंचा और अपनी दहशत कायम की। इस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम अब्दुल कयूस अंसारी उर्फ अब्बू सलीम था। दोस्तों, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड का 5 गिरोह का दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, अमर नाइक, छोटा राजन और अरुण गवली के अलावा अब्बू सलीम नाम के माफिया डॉन की दहशत भी मुंबई में बहुत हुआ करती थी। बीते 18 सालों से अब्बू सलीम सलाखों के पीछे है, लेकिन किसी न किसी कारण से अब भी खबरों में बना हुआ है। अब्बू सलीम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सराय मीर गांव का रहने वाला था। करीब 20 साल की उम्र में वो काम की तलाश में मुंबई आया। 80 के दशक में उसने विले पार्ले इलाके में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर काम करना शुरू किया। जल्दी उसकी जान पहचान दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों के साथ हो गई। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे बतौर अपना ड्राइवर रख लिया। दाऊद के गिरोह का आय का जरिया स्मगलिंग के अलावा जबरन उगाई था। दाऊद अनीस इब्राहिम और छोटा शकील वसूली के लिए बिल्डरों, बड़े व्यापारी और फिल्मकारों को धमकी भरे फ़ोन करते थे। जो पैसे नहीं देता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। इसके अलावा दाऊदी गिरोह अपने दुश्मन गिरोह जैसे अरुण गवली और छोटा राजन के गिरोह और के सदस्यों पर भी फायरिंग करवाता था। इस काम के लिए शूटरों की ज़रूरत पड़ती थी। अब्बू सलीम आजमगढ़ से ऐसे युवक की कंपनी के लिए मुहैया कराता था जिनका मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो और 5-10 हज़ार रुपये के लिए भी गोली चलाने के लिए तैयार थे। उसकी इसी खूबी की वजह से दाऊद गिरोह में अब्बू सलीम का कद बड़ी तेज़ी से बढ़ा। दाऊद ने उसे फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, अब्बू सलीम डी कंपनी की ओर से तैयार की गई 12 मार्च 1953 की मुंबई सीरियल बम कांड इस साजिश में भी शामिल था। डी कंपनी को उम्मीद थी कि बम कांड के बाद शहर में फिर एक बार दंगे भड़क जाएंगे। उन दंगों में करने वाली केली दाऊद में बड़े पैसे कमाने पर हथियारों का जखीरा मुंबई भिजवाया था। अनीस इब्राहिम के कहने पर उसी जखीरे में से अब्बू सलीम ने 3 AK-47 राइफल और रिवॉल्वर फिल्मी स्टार संजय दत्त के बांद्रा स्थित घर में पहुंचा दिए। जब तक मुंबई पुलिस पूरी साजिश का खुलासा कर पाती, तब तक सलीम दुबई भाग चुका था। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में टाडा के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई में दाऊद के साथ काम करते करते अब्बू सलीम ने महत्वाकांक्षा की जगी कि वो अपना खुद का गिरोह बनाए। कई बार वह दाऊद को बिना बताए जबरन उगाही के लिए मुंबई में फ़ोन करने लगा। इस बीच अगस्त 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के ओशियावाड़ा इलाके में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस का कहना था कि हत्या अब्बू सलीम ने करवाई है। अब्बू सलीम के घर पर हमला भी हुआ। दोस्तों, गुलशन कुमार की हत्या अब्बू सलीम के आपराधिक करियर का टर्निंग पॉइंट था। सलीम पर आरोप था कि उसने ये हत्या दाऊद इब्राहिम की जानकारी और उसकी मर्जी के बगैर करवाई थी। इस मामले में गुस्साए अनीस इब्राहिम ने दुबई में उनके साथियों के साथ अब्बू सलीम के घर पर हमला कर दिया, लेकिन अब्बू सलीम को पहले से ही इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए वह अनीस के आने से कुछ ही देर पहले ही दुबई से निकल भागा। दुबई से निकलने के भागने के बाद वह भटकता रहा और वहीं अपने गिरोह को चलाता रहा। उसके इशारों पर मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रदीप जैन उनके दफ्तर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उक्त पर अभिनेत्री मनीष कोकाई ने सेक्रेटरी अजीत दीवानी को भी मरवाने का आरोप लगाया। मुंबई बम कांड सहित इन तमाम आपराधिक मामलों में मुंबई पुलिस अब्बू सलीम को तलाश कर रही थी। इसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी निकला था। दोस्तों, अब्बू सलीम भारत तो आ गया, लेकिन उसे
प्रति करते वक्त पुर्तगाल की अदालत ने भारत सरकार पर कई कड़ी शर्तें लाद दी। एक शर्त ये थी कि सलीम किसी भी मामले में दोषी सिद्ध होने पर फांसी की सज़ा नहीं होगी, उसे 25 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती और जिन 7 मामलों की लिस्ट सीबीआई ने पुर्तगाल की अदालत को सौंपी थी उनके अलावा किसी भी मामले में सलीम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब्बू सलीम को बिल्डर प्रदीप जैन और मुंबई बम कांड के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में दर्ज मामलों में भी उसे कई सालों की जेल सुनाई गई। दोस्तों, अब्बू सलीम फिलहाल नवी मुंबई की तजोला जेल में है। जेल के भीतर 2 बार उस पर जान लेने के इरादे से हमले भी हो चुके हैं। अगर वो जीवित रहता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा पाने के बावजूद तथ्य दर्पण की शर्त के मुताबिक 2030 तक जेल से रिहा हो जाएगा। यह वीडियो आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।